गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम आ चुके हैं अपनी क्लास नंबर 3 में और आज का टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। क्लास 1 में मैंने आपको बता दिया था कि मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव इसका मेन क्या होता है। अभी इसके जो डिटेल ऑब्जेक्टिव है वो आगे मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। क्लास 2 में हमने ये देखा था कि टीचिंग में कभी कभी जो क्वेश्चंस है, मतलब मोस्टली जो आज की डेट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो अप्रोचफुल है। तो कल मैंने आपको एक नहीं 5 क्वेश्चंस के एग्जाम्पल दिए थे जो अभी लेटेस्ट में आए थे, जिनमें हमारी सिर्फ अप्रोच काम कर रही थी, कोई बुक के प्रिंसिपल्स काम नहीं कर रहे थे। तो होप सो क्लास 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने क्लास 3 से स्टार्ट किया है तो 1 और 2 पहले देखिएगा, फिर 3 पर आइएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्लास नंबर 3 पर। क्लास नंबर 3 हमारी क्या कहती है? टॉपिक द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, ये प्रिंसिपल्स डायरेक्टली तो नहीं आ सकते, लेकिन ये प्रिंसिपल्स आपकी अप्रोच को अगेन बिल्डअप कर देंगे। तो एक एक करके इन प्रिंसिपल्स को देखते हैं और आप नोट करते जाइएगा, मेरी अप्रोच को सुनते जाइएगा, पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिलीव नहीं करता कि मैं आपको पीपीटी दे दूं, आप स्क्रीनशॉट रखोगे। इससे बेटर है कि आप सुनो और सुनने के बाद आप उन चीज़ों की अप्रोच से अपने आप को जोड़ लो। जैसे ही जोड़ोगे, इस प्रिंसिपल से डायरेक्ट प्रिंसिपल तो नहीं आता, लेकिन इस प्रिंसिपल के बेस पर जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आप 100% क्रैक करोगे। ठीक है, चले आगे। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग हो गई आज की क्लास का टॉपिक। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में पहला प्रिंसिपल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। क्लास में टीचर एंटर करता है मॉर्निंग में, चेहरा खिला हुआ होता है और उस चेहरे के साथ जब वो बच्चों को पढ़ाता है तो उसके अंदर जो मोटिवेशन आता है ना, वो उनको बच्चों को देख कर आता है, और बच्चों के अंदर मोटिवेशन जो आता है वो टीचर को देख कर आता है। सो मोटिवेशन किस बात का? कि आज मैं कुछ नया सिखाने के लिए क्लास के अंदर आया हूं, तो आज मैं कुछ नया सिखाऊंगा और तुम एक कुछ नया सीखोगे। सो ये एक मोटिवेशन होता है। स्टूडेंट सोचते हैं वाह, सर आज आए हैं तो जरूर आज कुछ नया मिलेगा। मतलब एक जो वो उत्तेजना होती है पढ़ने की, सीखने की, और एक जो क्रेज होता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। होप आप इस प्रिंसिपल से कनेक्ट कर पाए होंगे। अब अगर यूजीसी से कोई भी केस स्टडी पूछता है, आप कर ले जाएंगे। याद रखिएगा, टीचर एंटर कर रहा है क्लास में, मोटिवेटेड है, बच्चों को मोटिवेट कर रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। या फील तब कर पाते हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो टीचर होंगे, वो फील कर पाएंगे। उदास मन से जाओगे नहीं पढ़ा पाओगे, अच्छे मन से जाओगे सब कुछ बता के आओगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रिंसिपल नंबर 2, ये बाय डिफॉल्ट सब में प्रिंसिपल नंबर 1 आ गया है, बट प्रिंसिपल नंबर 2 है, आप उसमें एडिट कर लीजिएगा। द प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकेबिलिटी। ठीक है, अब हम लोग पहुंचते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकेबिलिटी। आपने देखा होगा कि वो क्लासेस ज्यादा फेमस होती हैं, इवन यूट्यूब पर भी, जहां पर एक साइंस के एक्सपेरिमेंट करा रहे होते हैं, है ना। बहुत सारी क्लासेस होंगी जो बोरिंग नहीं होती, साइंस के उसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रहे होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच हो रही होती है। क्यों हिट हो जाती है? बच्चों को प्रैक्टिकल समझ में आता है। तो प्रैक्टिकेबिलिटी का मतलब हो गया कि आप प्रैक्टिकली उनको करके दिखाइए, प्लस वो प्रैक्टिकली उसको अप्लाई कर पाए। बात मेरी समझ रहे हैं? टीचर ने क्लास में प्रैक्टिकली कराया और बच्चे उसको प्रैक्टिकल तरीके से कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं। स्टूडेंट थर्ड प्रिंसिपल में चलते हैं। अगेन ये प्रिंसिपल नंबर 3 है, 1 लिखा हुआ है, मैं वो उसमें क्या नाम है, नंबरिंग डालने में गड़बड़ हुई है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अब व्हाट इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट कहता है कि पढ़ाई का ऑब्जेक्टिव तभी पूरा होगा जब हमारा पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा। क्लियर? तो कभी भी अगर ऐसा ऑप्शन आता है जिसमें इंटरेस्ट की बात करी जा रही होती है, चाहे वो असर्शन रीजन में आए, चाहे वो आपके लाइक मैच द फॉलोइंग में आए, आपको 100% याद रखना है कि इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। दोनों का, टीचर का भी इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ाने में और बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए पढ़ने में। स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल नंबर 4 है और इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ रियल अप्रोच। रियल अप्रोच क्या होती है? आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता रहे हैं बच्चे के सामने कि एक पहाड़ है, उस पहाड़ पर आप जाओगे तो उसमें बिल्कुल चॉकलेट उगी हुई होंगी, तो वो रियलिस्टिक नहीं होगी। तो बच्चों को वो एग्जाम्पल देने होते हैं जो रियलिस्टिक हो, रियल अप्रोच हो। गॉट इट? स्टूडेंट, फिर आते हैं नेक्स्ट, ये है प्रिंसिपल नंबर 5, द प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्नाइज्ड करना, किसी भी चीज को रिकॉग्नाइज करना, किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी भी चीज को महसूस करना, किसी भी चीज को जानना और जोड़ना अपनी अप्रोच से, थ्योरेटिकल अप्रोच से, उसको कहते हैं रिकॉग्निशन। अब मैं अगर इसको रिकॉग्नाइज कर रहा हूं, इट्स अ पेन, तो ये मेरा रिकॉग्निशन है। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं, इट्स अ माउस, कंप्यूटर माउस, तो ये मेरा रिकॉग्निशन है। इसका जब मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा तो मैं इसका यूज कर पाऊंगा। अब मैं इसको
ये नहीं बना सकता क्योंकि इससे मैं काम नहीं कर सकता माउस वाला, और इससे मैं पेन वाला काम नहीं कर सकता। तो रिकॉग्नाइज किया तो मैं इसको अप्रोचफुली रख पाया। ये दो पेन है, दोनों पेनों में फर्क है, दोनों पेन लिखते हैं। ये जेल है, इंक बेस्ड है, और ये बॉल है। इसमें पानी पड़ेगा तो ये फैल जाएगा, इसमें पड़ेगा नहीं फैलेगा। मैंने रिकॉग्नाइज किया तो मेरी अप्रोच क्लियर हो गई। होप सो ये प्रिंसिपल में मजा आया होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल चलते हैं, प्रिंसिपल नंबर 6 पर। ओके, दिस प्रिंसिपल बिलोंग्स टू प्लानिंग। अगर प्लानिंग से रिलेटेड कोई चीज आती है, टीचर अगर वेल प्लान्ड होकर जा रहा है, लाइक आज अगर मैं प्लान होकर आया हूं कि मुझे प्रिंसिपल्स पढ़ाने थे, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग का मतलब हो गया कि अगर कोई भी टीचर किसी भी लेवल पर जा रहा है, चाहे वो क्लास 12 को पढ़ाने जा रहा है, अंडर ग्रेजुएशन को पढ़ाने जा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ाने जा रहा है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लान करके जा रहे हो, लेसन प्लान करके जा रहे हो, अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर करके जा रहे हो कि आपको पढ़ाना क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रिंसिपल आते हैं, ये है प्रिंसिपल नंबर 7, जिसको कहते हैं डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है कि छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लो अपने करिकुलम, अपने टॉपिक को, तो बच्चों को आप ज़्यादा अच्छे से समझा पाओगे। जैसे मैं आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ाता, पर डे कोशिश करता हूँ कि आपको एक ही क्वेश्चन मिले। तो मेरी 30 क्लास भी अगर आपको मिल रही है ना, तो उसमें से आपको 30 क्वेश्चन मिल जाए, एटलीस्ट 40 मिल रही है तो 40 क्वेश्चन मिल जाए। सो द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन का मतलब हो गया कि आप चीज़ों को डिवाइड कर रहे हो, और डिवीजन करने के बाद आप उनको टॉपिक वाइज टॉपिक्स पढ़ा रहे हो। ऐसे समझ लो कि एक ऑफिस में 3 डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है। फाइनेंस का काम है पैसे का लेख देख करना, और मार्केटिंग का काम है चीज़ों को प्रमोट करना, सेल्स का काम है बेचना। ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन एक और डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, जिसका काम है चीज़ों को प्रोड्यूस करना। अगर सबके वर्क आप प्रॉपरली अलॉट कर दोगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा, राइट। और सबको अगर मिक्स मैच कर दोगे, कोई कुछ भी करे, तो काम हो नहीं पाएगा। क्लियर। 3 प्रिंसिपल और बचे हुए हैं। प्रिंसिपल नंबर 8 पर चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन क्या कहता है? इट्स अ वेरी कुछ भी चीज, मतलब अगर आप कोई टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, आप कोई भी चीज पढ़ाने के लिए सिलेक्ट कर रहे हो, और अगर आपका जो सिलेक्शन है आज वो रिलेटेड है पुराने वाले टॉपिक से, तो आप बेटर तरीके से उस टॉपिक को सिलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आप लिंक बाय लिंक उसको पढ़ाते चले जा रहे हो। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। इसका मोटिव ये है। नेक्स्ट आते हैं द प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड इनोवेशन। इस प्रिंसिपल से कौन बचा है? इट्स अ प्रिंसिपल नंबर 9। अगर आप क्रिएटिव नहीं हो, आप इनोवेटिव नहीं हो, तो आप टीचर नहीं हो। क्रिएटिव हो तो आप बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप करोगे। देखो, गूगल और ह्यूमन में एक ही फर्क होता है, हमेशा मैं अपनी वर्कशॉप्स में कहता हूं, जो गूगल है उसके अंदर स्टोर्ड है, बात समझना, राइट, और जो ह्यूमन है वो सोच सकता है। तो डेवलप करना है क्रिएशन, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव आइडियाज। और लास्ट प्रिंसिपल है आज का स्टूडेंट्स, उसको कहते हैं द डेमोक्रेटिक डीलिंग। डेमोक्रेसी क्या होती है? सबको समान रूप से, समान अधिकार के साथ सबको देखना, सबको समान अपॉर्चुनिटीज देना, कि सारी चीजें क्लास में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप फेवर कर रहे हो। फेवरिज्म नहीं होता है, डेमोक्रेटिक एक एनवायरनमेंट होता है जहां सब लोग इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो ये प्रिंसिपल कई बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप ईमेल नोट कर लीजिए, मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप पूछिए, यहां पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अपनी क्लास नंबर 4 में। और अच्छे से पढ़िए। आज आपको कम से कम मैंने एक क्वेश्चन 100% दिया है दिसंबर 2023 अटेम्प्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।